नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक वीणा के अध्याय 1 सीखो को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। ये एक आनंदमय कविता है जो हमें जीवन में अच्छी आदतें अपनाने, सीखते रहने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो आइए बिना देर किए इस सुंदर कविता का अर्थ पंक्ति दर समझते हैं और ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और हमेशा याद रख सकें। सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। आओ बच्चों, अब हम इनके अर्थ को समझेंगे। फूलों से नित, नित का मतलब होता है हर दिन। हंसना सीखो, फूलों से हंसना सीखो। भंवरों से नित गाना, भंवरे होते हैं, आपने देखे हैं ना, फूलों पर मंडराते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? गाना गाते रहते हैं। जैसे हल्की हल्की सी धुन आती रहती है ना, जैसे कोई धुन गुनगुना रहा हो, इस तरीके से। तो भंवरों से हमें नित गाना सीखना चाहिए। तरु यानी पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों से सीखना है शीश झुकाना, यानी कि अपना सिर दूसरों के सम्मान में झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, यानी कि जैसे हवा के झोंके चलते हैं ना, कोमल भाव, इस तरह ही हमारे मन में कोमल भाव आना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी में हम कुछ भी मिलाते हैं ना, जैसे चीनी, शक्कर, कुछ भी मिलाएंगे तो वो मिल जाता है ना, ऐसे ही हमें दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे सूरज की किरणें सुबह सुबह आती हैं, उसी से तो हमें पता चलता है कि दिन निकल चुका है, तो उनसे हमें जगना और सभी को जगाना सीखना है। लता और पेड़ों, लताएं होती हैं पेड़ की, जो शाखाएं होती हैं ना, जैसे पेड़ होता है और उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, जैसे डालियां होती हैं ना, डालियां और शाखाएं ऐसी होती हैं, तो उन्हें लता कहते हैं। लता वो होती है जो पेड़ पर ऐसे बेल लटकी हुई होती है, किसी भी चीज़ की, जैसे कुछ फूलों की बेल होती है ना, बेल चढ़ जाती है तो उसकी लताएं लटकी रहती हैं। ठीक है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जैसे लताएं जो है पेड़ पर चिपकी हुई रहती हैं, उसको गले लगाए रहती हैं, इसलिए उनसे हमें सबको गले लगाना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, हरना यानी कि अंधेरे को स्वीकार कर लेना और रोशनी देना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जैसे पृथ्वी हमसे कुछ नहीं ले रही है, सिर्फ हमें दे रही है ना, तो वो सभी प्राणियों की जो है सच्ची सेवा करती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन में बढ़ना। जलधारा यानी किसी भी जल की धारा, नदी हो, समुद्र हो, आगे बढ़ती रहती है, तो उससे हमें क्या सीखना है? जीवन के पथ पर आगे बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। धुआं क्या करता है? किसी भी चीज़ का धुआं हो, मान लीजिए धूप बत्ती का धुआं है, ठीक है, ये धूप बत्ती है और ये इसका धुआं चल रहा है, तो ये क्या करता है? ये नित ऊपर चलता रहता है। तो धुएं से हमें क्या सीखना है? नित ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझा
उम्मीद है कि अब ये कविता जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये वीडियो समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।